तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्यारे भाई और बहनों, आज आपको श्री कल्कि भगवान का विराट स्वरूप के संबंध में बताया जाएगा। आप देखिए, द्वापर के अंदर श्री कृष्ण भगवान ने, विष्णु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया। उनको समझाने बुझाने पर रास्ते पर नहीं आ रहे थे। उन्होंने फिर अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया और उन्होंने दिव्य दृष्टि दी, क्यों हम इन चक्षुओं से नहीं देख सकते। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तू इन चक्षुओं से नहीं देख सकता। उन्होंने दिव्य दृष्टि दी और उन्होंने विराट स्वरूप दिखाया, जिससे अर्जुन बहुत ही डर गया, भयभीत हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि तुमादिदेवा परुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेदास्य वेदं च परं च धामं त्वयानन्तविशनन्तरूपम्। भगवान के श्री कृष्ण भगवान चरणों में पड़ गया और विनती करने लगा कि वार्योयमयज्ञ वरुणा शशांका प्रजापतिस्तं महर्षि नमो नमस्ते शेषु कृत्वा पुनोऽस्य भूयोऽपि नमो नमस्ते। इस प्रकार से अर्जुन भगवान के, श्री कृष्ण भगवान के आगे विनती करने लगा और कहने लगा, प्रभु जो आप कहोगे वही करूँगा। देखिए भाई साहब, इस कलकाल में वही स्थिति है कि लोगों को कोई भी संसार में जितने भी देवता हैं, जितने हमारे इष्ट हैं, सभी ये कहते हैं कि भाई अच्छे रास्ते पर चलो, अच्छा कर्म करो, सत्य बोलो, सत्य व्यवहार करो। सुन करके टाल देते हैं, उन कर्मों को नहीं करते। ऐसे ही अर्जुन कर रहा था। तो भगवान उसको रास्ते पर ला रहे थे और वो आने को तैयार नहीं था। तो भगवान ने उसको दिव्य दृष्टि दी और ये कहा भगवान ने कि ये सब मरे पड़े हैं अर्जुन, सब मरे पड़े, इनको सिर्फ हाथ लगाने की ज़रूरत है। तू इससे यश को प्राप्त होगा और हम तेरे साथ हैं, तेरे को किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं। और वास्तव में सत्य बात है, जिस भक्त के साथ, जिन भक्तों के साथ भगवान खड़े हैं, उसे किसी का कोई भय नहीं होता, वो अपने में मस्त रहता है। और उसके पीछे कौन खड़ा हुआ है? श्री कल्कि भगवान, वो खड़े हुए हैं, श्री कृष्ण भगवान खड़े हुए हैं, श्री राम खड़े हुए हैं, उन्हें चिंता ही नहीं किसी बात की।
वो उनका कोई काम रुकता नहीं, सब होता है। लोग ये सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ है, पागल है, उसको बेवकूफ़ पागल कहते हैं। भैया जो भी भक्त हुए हैं संसार में आज तक, उस टाइम की जनता ने, उस टाइम की प्रजा ने उनको पागल ही कहा। समझे? एक आपको इसलिए कहा जा रहा है कि आपने देखा होगा कि वृंदावन के अंदर एक पागल बाबा का मंदिर है, जबकि वो पागल नहीं थे, A1 क्लास के जज थे, जज A1 क्लास के जज थे और श्री कृष्ण भगवान के भक्त थे, न्यायप्रिय, पूरी इंक्वायरी करके न्याय करते थे कि हमारे किसी की कलम से बुरा न हो। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से अपनी तरह से कराते थे। तो ईमानदार व्यक्ति, भगवान का भक्त का हृदय जो है नवनीत समान है, नवनीत होता है। वो भक्तों के, जनता के दुखों को देख करके द्रवित हो जाता है। तो यहाँ एक छोटा सा प्रश्न उन्हीं जज साहब का देना चाह रहे हैं। देखिए, उन्होंने एक दिन ड्यूटी के लिए आ रहे थे, ड्राइवर उनकी सरकारी गाड़ी थी, सरकार की गाड़ी ला रहा था और एक एक्सीडेंट हो गया। उस पर बूढ़ी माँ घायल हो गई। उन्होंने उसी गाड़ी में उसको रखा और हॉस्पिटल लेके उसका उपचार किया कि हे प्रभु इसको ठीक कर। वो ठीक हो गई। उस दिन वो ड्यूटी पर नहीं पहुंच सके, लेकिन भगवान की कृपा देखिए, उसी हूबहू रूप में उसी टाइम पे, टाइम के पंचुअल थे वो, उसी रूप में, बहु रूप में, और वहाँ कुर्सी पे जाके विराजमान हो गए। सब सलाम करने लगे उनको। हाँ साहब, कार्रवाई शुरू की जाए। जो केस हैं वो पहले से तैयार, जो पेशकार वगैरह होते हैं, क्लर्क होते हैं, वो रख देते हैं। उन्होंने उसकी जजमेंटों को पूरा किया, वैसे ही साइन करे और कुछ लोगों को तारीखें दे दी, कुछ लोगों को केसों को निपटारा किया। और ठीक जिस टाइम से वो 5 बजे अपने घर चलते थे, वैसे ही भगवान चल देंगे। वो जबकि जज साहब थे वो घर पर थे अपना, भगवान का छुट्टी हो गई, चलो कोई बात नहीं। जब दूसरे दिन गए तो उन्होंने कहा भाई कल के जो केसेस हैं उनकी आप लोगों ने क्या तारीख दी? बोले साहब तारीख कल आए थे, आपने सारा जजमेंट किया, सारी बातें की और पूरी फाइल दिखाई उन्होंने कि ये सब कुछ है। उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि मैं तो आया ही नहीं, बोले मैं तो आया ही नहीं भैया, ये कैसे हुआ? सब वैसी हूबहू साइन और वैसे ही राइटिंग देख कर जब साहब ने वही कदम, वही वर्दी उतार दी अपनी और कहा कि जिसने मेरा काम किया है मैं अब उसी का काम करूँगा, सर्विस से रिजाइन दे दिया। ये भक्तों की कहानी है भाई साहब। रिजाइन दे दिया, वृंदावन चले गए। सारा स्टाफ कह रहा है ये तो पागल हो गए, पागल हो गए, पागल हो गए, पागल। पागल बाबा के नाम से फेमस हो गए। आज वृंदावन में उनका पागल बाबा आश्रम है और वहाँ लोग दर्शन करते हैं। देखिए ये भाई साहब कितनी बड़ी कृपा। एक अर्जुन का जो गीता में 700 श्लोक हैं, 700 श्लोक, उसमें यही सिखाया गया है, शिक्षा दीक्षा दी गई है भगवान ने। ये गीता कोई आज की गीता नहीं है, द्वापर की गीता नहीं है। ये गीता उस टाइम की है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची थी। ब्रह्मा जी ने विश्वान
सूर्य को गीता सुनाई, सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को, और द्वापर में गीता श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाई। और कलयुग के अंदर श्री कल्कि भगवान, श्री कल्कि विष्णु भगवान गीता के 700 श्लोकों के ऊपर पूरा नियंत्रण रखेंगे। उस पर जो काम है, जो उद्देश्य है, उसको पूरा करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए भक्तों, मैं बार बार हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूँ कि आप भगवान की शरण में रहिए और शरणागत रहिए। गीता में भगवान ने कहा कि सर्व पर ध्यान प्रत्यज्यते मामेकम शरण व्रज, सब धर्म को त्याग दो। धर्म क्या है? जो धर्म गीता में बताया गया है उस पर चलना चाहिए, उस पर चल करके अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। इस प्रकार से कलयुग के अंदर श्री कल्कि अवतार है, वो पूरा नियंत्रण रखेंगे। गीता के 700 श्लोकों, एक एक शब्द को इधर से उधर नहीं होने देंगे। क्यों भाई? गीता उन्हीं के मुखारबिंद से कही गई। तो आज प्यारे भाइयों और बहनों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कलयुग में निश्चिंत श्री कल्कि अवतार है। जो हमारी माता पद्मावती हैं, इनकी पद्मावती पत्नी होंगी। पद्मावती विश्व के कल्याण करने वाली माता है, लक्ष्मी माता है। पद्मावती कहिए, माता दुर्गा कहिए, माता वैष्णो कहिए, ये असंख्य नाम हैं। समय के अनुसार नाम बदलते रहते हैं, कार्य होते रहते हैं। तो किसी भक्त ने कहा कि श्री जो भगवान कल्कि के जो भक्त हैं, उन्होंने तो हमारे गुरुजी एक भजन क्या करते थे कि निष्कलंक नहीं कलंक तुमको, कलु काल के अवतारी, उद्गलन करो दोस्तों के दल का, दुम तुम्हारी है वारी। संबार विरद बाना धारो, बन जाओ स्वामी काल बरन, आखित की बात बेदार धरो, हर रेद भूभार हरो। धर्म द्रोहकारी प्रजा, पीड़ों का प्रभु संगार करो। घटा निराश की हटे कटे, मिटे अत्याचारी। और गाएं आपके नाम गुणों को, दाम सभी मिल नर नारी। 7 दीप नवखंड में दमके, कल्कि नाम की उजियाली। अखंड भूमंडल की राजा, निष्कलंक संकटहारी। निष्कलंक नहीं कलंक तुमको, कलु काल के अवतारे। दलन करो दोस्तों के दल का, दुम तुम्हारी है वारी। आज संसार में जो भक्त हैं, भगवान की विष्णु भगवान भक्त हैं, सनातन धर्म के जो भक्त हैं, वो सभी यही पुकार करते हैं कि प्रभु कल्याण करो, लोगों को सत्मार्ग पर चलाओ, अच्छे कर्म करें, नेक बने। यही भक्त सबके लिए करते हैं। तो इस प्रकार से श्री कल्कि भगवान का विराट स्वरूप होगा, और वो बिल्कुल जो गीता का उपदेश है उस पर पूरा उनका नियंत्रण होगा।
ये सब भाई सत्य कथा हैं जो सनकादिक ऋषि और वेद व्यास जी सरस्वती जी की लिखी हुई हैं, सनकादिक जी की, नारद जी, सरस्वती माँ ने लिखा है ये। इसमें कोई भी शब्द इधर से उधर नहीं हो सकता। गीता के अंदर 700 श्लोक हैं। एक एक श्लोक को आप बड़ी गहराई से पढ़िए उन्हें और चिंतन करिए, चिंतन मनन करिए। आप अपने आप सुते ही उससे आप आरूढ़ हो जाएंगे। प्यारे भाइयों बहन, इस प्रकार भगवान का विराट स्वरूप इस कलयुग में होगा। और हम आप लोगों से सभी से यही प्रार्थना भक्तों से करते हैं, श्री कल्कि के भक्तों से करते हैं, श्री राम के भक्तों से करते हैं, 52 अवतार के भक्त, सभी अवतार सनातन धर्म के जितने भी अनुयायी हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ कि भैया अब बदल दो अपने को। देखिए कितना भयंकर बीमारी आई, कोविड-19। लोग 2 साल से सारा संसार ट्राई कर रहा है, ट्राई मच रही है, समझे। तो अब हम लोगों को बिल्कुल बदल जाना चाहिए। इसी कामना के साथ हम आप लोगों को बारंबार प्रणाम करते हैं। भैया लाज रख लो, भक्तों की लाज रख लो, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। ओम जय कल्कि जय जगतिपते पद्मापते जय रमापते, जय कल्कि जय जगतिपते पद्मापते जय रमापते। बोलो निष्कलंक भगवान महाराज की जय।